सैफई से, जहां पर मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि दे दी गई है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव को अंतिम संस्कार उनका ये हो रहा है, मुखाग्नि दे दी गई है उनको और जनसैलाब उमड़ा है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और नेताजी कहने वाले सैफई के मेला ग्राउंड में अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पहुंचे, जिन्होंने अंतिम विदाई दी नेताजी मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव का सैफई के मेला ग्राउंड पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव को विदाई दी गई और आप भीड़ के जरिए से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये जनसैलाब उमड़ा है नेताजी के अंतिम संस्कार को आखिरी बार उन्हें देखने, आखिरी बार उन्हें श्रद्धांजलि देने मेला ग्राउंड में मुलायम सिंह यादव का ये अंतिम संस्कार हुआ। अखिलेश यादव द्वारा अपने पिता मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि दे दी गई है। बता दें कि अंतिम संस्कार के लिए मुलायम सिंह यादव की पार्थिव देह पहली पत्नी मालती के मेमोरियल के पास बने प्लेटफॉर्म पर रखी गई थी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ मुलायम सिंह यादव का। आप इस जनसैलाब, जो ये सैलाब उमड़ा है, उनकी अंतिम विदाई को इसके जरिए देख सकते हैं कि कितने चाहने वाले थे नेताजी मुलायम सिंह यादव के। बता दें कि बीते दिन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपनी आखिरी सांस ली और वो हमें अलविदा कह गए। अंतिम दर्शन के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे, रामदेव पहुंचे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। श्रद्धांजलि देने वालों में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी और योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद थे। अखिलेश यादव द्वारा अपने पिताजी को मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि दे दी गई है। लाखों लोग यहाँ मौजूद हैं, करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। लाखों कार्यकर्ताओं ने भी नारा लगाया कि नेताजी अमर रहे। बता दें कि बीते दिन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में यानी कि सोमवार को सुबह 8:16 पर नेताजी का निधन हो गया था। सीधी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यूपी के सैफई से। राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ी है और कितने चाहने वाले हैं मुलायम सिंह यादव के। बात सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता की नहीं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बड़े बड़े दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के इस अंतिम विदाई में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। 1967 में जसवंत नगर से पहली बार विधायक चुने गए थे मुलायम सिंह यादव।
82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और ये जनसैलाब, ये भीड़ साफ दर्शाती है कि नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के कितने चाहने वाले लोग थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों या कार्यकर्ता हों। लेकिन वहीं भाजपा के नेता भी और कांग्रेस के नेता भी सब लोग वहाँ शामिल हुए और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। आप तस्वीरों में ये भीड़ देख सकते हैं, भीड़ सब कुछ बयां करती है। नवंबर 1939 को उनका जन्म हुआ। मुलायम सिंह यादव का भारत के एक राजनेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तस्वीरों के जरिए जो भीड़ है वो सब बयां करती है कि मुलायम सिंह यादव के कितने चाहने वाले थे। राजकीय सम्मान के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हुआ। बेटे अखिलेश यादव द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई। अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो मुलायम सिंह उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता रहे हैं। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे लेने वाले मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन यूपी में विधायक के रूप से शुरू किया। बता दें कि पहली बार 1967 में वो विधायक चुने गए जसवंत नगर से। बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह यादव का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का सामाजिक स्तर को ऊपर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह। अमरीश, बेहद ही दुखद ये सामने बीते दिन आया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया 82 साल की उम्र में। आज बेटे द्वारा मुखाग्नि भी दी गई है और चाहे बात करें समाजवादी पार्टी की, नहीं भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब दिग्गज नेता वहां पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने। बिल्कुल, देखिए हर्षदा, मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। ऐसे में तमाम बड़े नेता जो थे वो मुलायम सिंह का अंतिम दर्शन करने आए हैं। और अगर हम देख सकते हैं तस्वीरों में भी जिस तरीके से उनके बड़े भाई ने उनको श्रद्धांजलि दी है, छोटे भाई राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव एकदम भावुक हैं, अखिलेश यादव एकदम भावुक हैं। अखिलेश यादव वहां से निकल चुके हैं मुखाग्नि देके और निकल चुके हैं। इसके साथ अफजाल लश्कारी, स्वामी प्रसाद मौर्य, उदयवीर सिंह, रीता बोगड़ा जोशी, केशव मौर्य, राजनाथ सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल सभी वहां मौजूद थे। लेकिन अब पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से एक अंतिम सफर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव
अपने पिता मुलायम सिंह को मुखाग्नि दी है और मुखाग्नि देने के बाद वहां से निकल गए हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें ही शेष हैं। और जिस तरीके से नेताजी अमर रहे का नारा वहां पे गूंज रहा है, और जिस तरीके से नेताजी के लिए हजारों लाखों कार्यकर्ता सफाई में कल से ही जुटे हुए हैं, बहुत ही भावुक दृश्य है। बहुत सी ऐसी यादें हैं मुलायम सिंह यादव जी के कि जिसको शायद लोग याद कर रहे हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले जया बच्चन और अभिषेक बच्चन भी अंतिम दर्शन को पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव जी के। हर्षदा, ये मौका ऐसा है कि शायद बहुत कुछ बोला ना जा सके, तस्वीरें ही ऐसी हैं तो गवाही दे रही कि मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में क्या कमाया है। जी अमरीश, जिस तरह की तस्वीरें, जो भीड़ जनसैलाब उमड़ा है, वो सब बयां करता है। जी, और यादें हैं, यादें स्मृतियां शेष रह जाती हैं। मुलायम सिंह यादव ने जिस समाजवादी पार्टी को आज से 30 साल पहले 4 अक्टूबर 1992 को एक स्थापना की थी, जन्म दिया था समाजवादियों को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जिस समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने आज से 30 वर्ष पहले की थी, उस को अब आगे ले जाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर है, रामगोपाल यादव के कंधों पर है, शिवपाल यादव के कंधों पर है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ दिया है, उत्तर प्रदेश को 3 बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने न सिर्फ जात पात और धर्म को न सिर्फ आगे ले जाकर खत्म करने की कोशिश की है, छोटी जातियों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जातियों को किस तरीके से उसका प्रदेश में, देश में किस तरीके से उसको स्थान मिले, किस तरीके से इन जातियों से आने वाले लोग आगे बढ़े, इसमें मुलायम सिंह यादव की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस भूमिका के साथ ना ही नेताजी जमीनी नेता थे। सुभाष चंद्र बोस के बाद ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जिनको नेताजी का दर्जा मिला था। नेताजी थे क्यों, धरती पुत्र थे क्यों, उसके पीछे के बहुत से कारण हैं। निदा पाजली का एक शेर है, शायद सबने सुना होगा कि सब कुछ तो मिला लेकिन किसी एक चीज की टीस जो थी वो रह गई मुलायम सिंह को, वो थी प्रधानमंत्री बनने की टीस। 1996 और 1999 में 2 बार ऐसा मौका आया कि जब ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री के रूप में मुलायम सिंह शपथ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और कुछ ऐसी वजह रही जिस वजह से मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नहीं बन सके। एक आखिरी टीस उनके मन में सिर्फ यही थे। और हर किसी को मुकम्मल रहा नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। निदा पाजली जी का ये एक शेर था, एक कविता थी उनकी, जिसको मुलायम सिंह के ऊपर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठती थी। लेकिन मुलायम सिंह ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक ऐसी सरकार की 3 बार मुख्यमंत्री बने, 10 बार विधायक और 7 बार सांसद, कभी हारे नहीं वो चुनाव। और हमेशा जब भी चुनाव लड़ा, किसी भी क्षेत्र से लड़ा हो, किसी भी जिले से लड़ा हो, जीत हासिल की विपक्षियों के बीच में एक अच्छी पैठ, अपनी पार्टी के अलावा चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जिस तरीके से अंतिम दर्शन के लिए बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों के भी पहुंचे हैं, ये दर्शाता है कि मुलायम सिंह यादव जी ने अपने जीवन में क्या कमाया था। अब शायद सिर्फ यादें ही, स्मृतियां उनकी हैं, लेकिन आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को कितना पुख्ता रूप से आगे ले जाते हैं अखिलेश यादव, ये समझने वाली बात होगी। खैर, फिलहाल उनके ऊपर एक वज्रपात हुआ है, उनके पिता ने अपने प्राण त्यागी और इस वक्त अखिलेश यादव को जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ मिला है, इस तरीके से दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पहुंच कर ढाढ़स बनाया हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे फिर वो भूपेश बघेल हो। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आज उनका हाथ पकड़कर उनसे कहा है कि किसी तरीके की परेशान होने की समस्या नहीं है, राजनीति अपनी जगह है, मतभेद अपनी जगह है, लेकिन आप राजनीतिक हम लोगों के बीच में जरूर चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक मनुष्य के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक भाई के रूप में हम एक हैं। और जब भी हमारे ऊपर इस तरीके की विपत्तियां आएंगी तो हम साथ खड़े हुए। बहुत बड़ी बात है इस तरीके की चीजें कहना और साथ में खड़े रहना। जब पिता को मुखाग्नि दे रहे थे अखिलेश यादव, तो जिस तरीके से पूरा यादव कुनबा एक था, वो मुलायम सिंह ने जो अपनी असली जीवन काल में जो कमाया है वो दिखाता है। फिलहाल अब भीड़ कम हो रही है वहां से, क्योंकि पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं।
और धीरे धीरे अब अखिलेश यादव भी वहां से निकल चुके हैं। अब स्मृतियां हैं, बातें जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। हमेशा सादे कपड़ों में रहे, धोती कुर्ते में रहे, इसके अलावा कभी किसी ने मुलायम सिंह यादव को किसी और वस्त्र में देखा नहीं होगा। धरती पुत्र इसीलिए नाम है क्योंकि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने नेता का हाथ पकड़कर अपनी बात कह सकता था। ऐसा नेता जो बीमारी में भी अगर कोई कार्यकर्ता परेशान है तो उससे फोन करके या कोई कार्यकर्ता उनके पास आके अगर अपनी बात बताता तो वो सुनते थे, चाहे जितने बीमार हों। तो ये दर्शाता था कि एक ऐसा नेता जिसने 1967 से अपने राजनीति की शुरुआत की, 2022 इतने लंबे समय तक 55 वर्ष तक जिसने राजनीति की, और राजनीति ही नहीं किया, राज भी किया। तो राजनीति और राज इस तरीके से किया कि अपने कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं से एक बार मिल लेते थे, अगर उससे थोड़ी देर बात कर लेते तो अगली बार अगर वो मिलता तो उसका नाम उनको जरूर याद रहता था। कद्दावर नेता थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन जिस तरीके से काशीराम जी की बात किया जाए, इटावा से काशीराम जी को चुनाव लड़वाया था और जितवाया था। काशीराम जी से कहा था कि आपको सांसद मैं इटावा की धरती से बनाऊंगा, जिस सफाई की धरती से मैं आता हूं, और उन्होंने अपना वो वचन निभाया था। इस तरीके की चीजें थी। 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन जब कभी प्रदेश को इस मुलायम की जरूरत होगी तो ये मुलायम उनके बीच में होगा। और 2012 से लेकर 22 तक हमेशा मुलायम सिंह सपा के हर कार्यक्रम में अगर वो स्वस्थ होते थे तो पहुंचते जरूर थे। चुनावों में भी अब उनकी सक्रियता कम हुई थी, लेकिन जब जब वो उनको लगता था कि वो जा सकते हैं मंच पर, वो जाते थे और कहते थे। एक किस्सा याद है, एक्सप्रेस वे 2014 में अखिलेश यादव जब एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने के लिए उन्होंने नेताजी को बुलाया था, तो नेताजी ने कहा था कि ये एक्सप्रेस वे की शुरुआत तो कर रहे हो, 300 किलोमीटर 302 किलोमीटर पर देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस बनने जा रहा था। मुलायम सिंह जी ने कहा था अखिलेश यादव से मंच पर, इसका उद्घाटन तो मुझसे करवा रहे हो, ये कितने दिन में बन के तैयार होगा पहले ये बताओ, तब मैं शिलान्यास करूंगा। अखिलेश यादव ने कहा था हमें 2 साल का समय चाहिए। 24 महीने का समय मांगा था अखिलेश यादव ने, लेकिन 23 महीने में पूरा करके दिया था। ये वो नेताजी थे जो किसी काम को करते थे तो उसको अंजाम तक पहुंचाने की का जो दृष्टिकोण था, जो उनके अंदर ये साहस था कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ तो उसको मैं कितने दिन में, कितने वर्षों में कर सकूंगा। तो उस काम को करने के लिए मुझे चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। अमरीश, समाजवादी पार्टी के संरक्षक कहलाए जाने वाले मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह समाजवादी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, इस पे क्या कुछ कहना है? किन जो भी उनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, कोई भी नेता हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, जो जिस तरह की उनकी पूरी जर्नी रही है? देखिए, जैसा मैं पहले भी कहा हर्षिता, 4 अक्टूबर 1992 का वो समय था जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। समाजवादियों के लिए ये पार्टी की शुरुआत हुई थी। उन्होंने हर एक वर्ग को, हर एक तबके को, हमेशा उनके ऊपर ये मोहर समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा कि यादव और मुस्लिम वर्गों को हमेशा आगे रखा जाता है। लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, यादव हो, अनुसूचित जात हो, मुस्लिम हो, सभी के साथ न्याय किया। पुराने उनके जो भी साथी रहे हों, आज आजम खान ने जिस तरीके से जब वो मुलायम सिंह का अंतिम दर्शन करने गए और भाव विभोल हुए, लड़खड़ा गए, तो अखिलेश यादव ने और अब्दुल्ला आजम खान के पुत्र ने आजम खान को पकड़ा और संभाला। आजम खान के मुंह से सिर्फ ये निकला कि ये लंबी दोस्ती थी जो आज शायद टूट गई। तो ये एक जो आजम खान से ये जो कुछ शब्द मुंह से निकले थे, वो बहुत कुछ दर्शाते हैं कि समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह ने क्या दिया। एक वो पार्टी जिसकी स्थापना होते वक्त लोगों ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव ये पार्टी तो बना रहे हैं, लेकिन इस पार्टी का आगे चलकर क्या होगा ये देखने का विषय होगा। उन लोगों को दिखाया मुलायम सिंह यादव ने। 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया था, 92 में अपनी खुद की पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद जिस तरीके से पार्टी को आगे ले गए, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तिलिस्म को खत्म किया। यहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस का तिलिस्म हुआ करता था उसको खत्म किया। आगे जाके भले कांग्रेस का साथ निभाया, लेकिन हमेशा उन्होंने दोस्ती को पहले रखा। 2019 का वो चुनाव जब संसद का आखिरी दिन था और उसके बाद चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी थी लोकसभा के अंदर बैठकर संसद भवन में
ये कहना कि मोदी जी हम चाहते हैं आप दोबारा प्रधानमंत्री बने और यहाँ का हर सदस्य विजयी होकर दोबारा लौटे, ऐसा कहने का साहस अगर किसी में हो सकता था तो वो बिरले यानी मुलायम सिंह यादव नेताजी धरती पुत्र नहीं हो सकता था। आज जिस तरीके से उन्होंने पिछले जब से वो बीमार थे तब जिस तरीके से बड़े नेताओं के मैसेजेस आ रहे थे, बड़े नेता खुद उनसे मिलने जा रहे थे, ये दिखाता है कि उन्होंने क्या बनाया है। क्या लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्षों के रहते जो ये कमाई की है, जो संबंध उन्होंने बनाए हैं, शायद वो दर्शाता है। रुपए पैसे सब यहीं रह जाते हैं, दौलत शौहरत सब यहीं रह जाती है, लेकिन रह जाता है तो साथ रह जाता है, तो चरित्र रह जाता है। तो आपने अपने जीवन काल में आपने क्या कार्य किया है और उन कार्य को लोगों ने कितना अपनाया है, आपसे कितने लोगों को प्रेरणा मिलती है। 1000 करोड़ लोग ऐसे जी अमरीश तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ जुड़े थे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह और हमारे साथ अब सैफई से एवं संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। साकिब, क्या कुछ अब आप वहां देख पा रहे हैं? सैफई में मुखाग्नि दे दी गई है मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव द्वारा, कौन कौन वहां मौजूद था और अभी वहां कौन कौन मौजूद है? बताते चलें जिस तरीके से अभी यहाँ पर जितने बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी के वो सभी मौजूद थे। शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव और उसके अलावा कई अलग अलग पार्टियों के भी बड़े नेता मौजूद थे, जिसके अलावा और भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री अभी मौके पर मौजूद हैं, अभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अखिलेश यादव की आंखें नम नजर आ रही हैं पूरे में। साकिब, अब वहां किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग श्रद्धांजलि देने मुलायम सिंह यादव को, नेताजी को पहुंचे थे आखिरी बार उनको देखने। देखिए, आपको बताते चलें जिस तरीके से नेताजी से लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे जी, तो कहीं ना कहीं एक बार वो अपने नेता की झलक देखने के लिए भीड़ में एकदम उत्साह था और रोष भी था। काफी लोग दुखी भी थे कि हमारा नेता अब हमारे बीच नहीं रहा है, लेकिन लोग उन्हें एक झलक पाने के लिए उनके लिए लगे पड़े हैं लाइनों में और काफी धक्का मुक्की के बावजूद भी वो चाहते हैं कि एक बार हम अपने नेता को श्रद्धांजलि दे लें और उन्हें देख पाएं। जी शाकिब, हमारे साथ जुड़ने के लिए फोन लाइन पे बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे सैफई से संवाददाता फोन लाइन पे शाकिब, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई, मुखाग्नि दे दी गई है उन्हें अखिलेश यादव द्वारा।